चाहे आप इस चिकित्सा के क्षेत्र में जाएं या उद्यमी के क्षेत्र में जाएं या पढ़ाई के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, वो बाहर जाने के लिए हवाई सेवा बहुत ज़रूरी है। भागलपुर हवाई सेवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आयात निर्यात अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो आपका क्षेत्र का विकास सेवा की फिर से धारणा शुरू हो गई है। यहाँ पे हम लोग घंटाघर के पास कर रहे हैं और पहले भी। मैं अंशु प्रियंका। और हवाई जहाज़ जो भागलपुर में नहीं हो रहा है, इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये दुर्भाग्यवश है भागलपुर के लिए। क्योंकि चाहे आप इस चिकित्सा के क्षेत्र में जाएं या उद्यमी के क्षेत्र में जाएं या पढ़ाई के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, वो बाहर जाने के लिए हवाई सेवा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। अगर कोई बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या 3 दिन की छुट्टी भी हो रही है, तो उसमें भी बच्चे आ नहीं सकते हैं। या चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप कह लें तो उस आप कट कर दीजिएगा, वो हो सकता है। मैम, भागलपुर को उपराजधानी की बात, दर्जा की बात होती है, यानी कि हम पटना राजधानी के बाद भागलपुर दूसरा शहर। लेकिन आप देखेंगे कि को छोड़ दें, पूर्णिया, दरभंगा, गया, देवघर जैसे छोटे छोटे शहरों में हवाई सेवा है, अपने यहाँ क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। और ये बहुत दुर्भाग्यवश बात है भागलपुर के लिए कि भागलपुर की जनता को ये सुविधा नहीं मिल रही है। क्योंकि यहाँ के सांसद भी हैं, यहाँ के विधायक भी हैं, यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो हैं, बाहर केंद्रीय मंत्री भी बने हुए हैं, फिर भी यहाँ पे भागलपुर की जनता को ये सुविधा नहीं मिल रही है। ये दुर्भाग्यवश है भागलपुर की जनता के लिए, क्योंकि भागलपुर एक सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का हर चीज़ बाहर भेजा जाता है, तो वो चीज़ सुविधा भी बाहर लोगों को भी नहीं मिल रही है। और यहाँ का जो, जैसे कि आप व्यापारिक क्षेत्र में बोलिए, वो भी सुविधा, अगर यहाँ का चीज़ भागलपुर से बाहर जाएगी, तो अगर ट्रेन से जाए या बस से जाए, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। अगर टाइम मैनेजमेंट का बात होगा तो भागलपुर हवाई सेवा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप आयात निर्यात अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो आपका क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ का अनाज भी बहुत नामी है। देखिए, यहाँ भागलपुर कतरनी चूड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीज़, या चिकित्सा के क्षेत्र में भी अगर किसी चीज़, कोई भी आदमी है जिसको ज़रूरत है कि अभी हमको तुरंत बाहर भेजना है, तो हम ट्रेन से जा रहे हैं या अपना बाय रोड जा रहे हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। इस स्थिति में क्या होती है कि आपका टाइम भी जा रहा है, और अगर मरीज को ज़रूरत है मुझे 24 घंटे में जाना है, तो वो सुविधा उसको नहीं मिल पाती है। तो हो सकता है बहुत तरह के इन केस खराब भी होता है। तो ये सुविधा होनी चाहिए भागलपुर में हवाई सेवा। और क्योंकि भागलपुर एक स्मार्ट सिटी के तहत अंतर्गत आता है, तो स्मार्ट सिटी तभी बनेगा जब भागलपुर में हर सुविधा आएंगी। और हवाई जहाज से, जैसे हवाई सेवा यहाँ पे होगी, तो बहुत सारा यहाँ पे और भी विकास हो जाएगा। क्योंकि जैसे रोड का भी निर्माण होने लगेगा, बाहर के लोग आएंगे, तो और चीज़ का भागलपुर और विकसित होगा। तो भागलपुर के विकसित होने के लिए हवाई सेवा तो बहुत ज़रूरी है। पुर ने शाहनवाज हुसैन, अश्विनी चौबे, इससे पहले आप देखेंगे तो सुशील कुमार मोदी भी हमारे भागलपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके। बावजूद इसके हम इससे वंचित हैं। तो इसको आप और किस नजरिए से देखती हैं? इतने यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे हैं, जैसे शाहनवाज जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, या हमारे विधायक जी हैं, हमारे सांसद हैं, इन लोगों ने पिछले बार तो हम लोग ने सब मिल के प्रयास भी किया था। अब इन लोग को एक साथ जुट होके करना होगा, क्योंकि भागलपुर सिर्फ एक आदमी का नहीं है, सभी का है। तो सबको मिल के करना होगा ये काम। तो हम लोग तो चाहेंगे कि इन लोग ये इस बात को संज्ञान लें और इस पे आगे काम करें। भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। लोग बताते हैं कि स्मार्ट सिटी के लिए हवाई सेवा भी उतना ही आवश्यक है, और हवाई सेवा से वंचित होकर हम कैसे स्मार्ट बनेंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर हवाई सेवा नहीं रहेगा तो उससे हम लोग स्मार्ट बन ही नहीं सकते हैं। क्योंकि स्मार्ट का मतलब ये थोड़ी है कि स्मार्ट सिटी का मतलब है कि हर तरह से स्मार्टनेस आना चाहिए, ताकि चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये स्मार्ट हो। जैसे कि हर सुविधा यहाँ पे मिले, तो बाहर के लोग आएंगे, बाहर के डॉक्टर लोग आएंगे, तभी तो चिकित्सा के आगे विकास हो पाएगा। या उद्यमी जितने हैं यहाँ पे सिल्क सिटी है, बहुत अच्छा कपड़े यहाँ बनते हैं। आप तो भागलपुरी सिल्क जान ही रहे हैं, क्या विदेश में इसका नाम है। तो ये चीज़ बाहर कैसे जाएगा? तो
कम मतलब टाइम मैनेजमेंट के कारण तो बाहर भी जाना ज़रूरी है, तो हवाई सेवा तो ज़रूरी है, क्योंकि 4 दिन 5 दिन बाहर जाने में लग जाएगा, तो उसमें तो उद्यमी लोग को भी परेशानी होगी, उनको भी बहुत ज़्यादा लागत लगेगा, तो इसलिए उनके लिए भी ज़रूरी है और शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़रूरी है। अगर भागलपुर से अगर हवाई सेवा हो जा रही है, तो बहुत सारे बच्चे जो दूर में रहते हैं, वो जिनको छुट्टी कम समय के लिए मिलती है, वो अपने माँ बाप से मिल नहीं पाते हैं, या जिनको माँ बाप भी अपने बच्चे से जाके मिल नहीं पाते हैं, तो ये सुविधा तो भागलपुर के लिए बहुत दुर्भाग्यवश बात है कि भागलपुर में ये सुविधा नहीं है, ताकि इतने बड़े लोग इसी क्षेत्र से सांसद बने, विधायक बने, सब बने, तो उन लोग को सबको मिल के ये काम जरूर करना चाहिए। और हम जनता, एक ये भागलपुर एक पर्टिकुलर किसी एक आदमी के लिए नहीं होगा, अगर हवाई सेवा होगा तो पूरे जनते के लिए होगा, तो इनका संघर्ष तो सबको मिल के करना चाहिए और हम लोग कर भी रहे हैं। अब अभी आप देखे होंगे कि हवाई सेवा की फिर से धरना शुरू हो गई है, यहाँ पे हम लोग घंटाघर के पास कर रहे हैं और पहले भी किए थे। अब किस कारण से, पहले इसके पहले पदाधिकारी लोग आए भी थे, पूरा सर्वे वर्वे किए कि हाँ यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। तो हम लोग तो चाहेंगे कि फिर ये आगे बढ़े और ये लोग साथ दे, मिल के साथ दे, यही हम लोग की। मैडम।